एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। ये है हमारा फर्स्ट वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमने बोला था कि एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वो है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स पहला चैप्टर है। पहला वर्ड है यहाँ पे कैटिनेशन। गाइस, पहले कैटिनेशन आपको पता है क्या होता है? कैटिनेशन, जी हाँ, कार्बन की एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के, कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के एक लंबा चेन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। ओके, तो ऐसा नहीं कि कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन सल्फर के साथ भी बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ भी बॉन्ड बनाता है। इनके साथ बॉन्ड कार्बन बनाता है और अपना कंपाउंड बना लेता है। कार्बन इन एलिमेंट के साथ अपना बॉन्ड बना के एक कंपाउंड बना लेता है। कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी हम लोग जिस ब्रांच के अंदर करते हैं, करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो अपना फर्स्ट पैरा था, सिर्फ यही बताया जा रहा था। अब हम लोग चलते हैं, जो पहला अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो था यूरिया, जो कि बना था एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड NH4CNO। NH4CNO इज़ अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को जब हीट किया गया था तो NH2CO NH2 बना था। इसका मतलब क्या होता है? यूरिया। तो यहाँ पे देखिए यही दिया है कि अमोनियम साइनेट को जब हीट किया तो हमें क्या मिला? यूरिया मिला। बाद में अदर साइंटिस्ट आए, कोलबेस ने एसिटिक एसिड बना दिया, बर्थेलॉट ने मीथेन बना दिया। तो इससे ये पता चला कि हम लोग ना लैब के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ओके, अब ये जो आपका पेज नंबर 335 है, 335 जो है ना, ये सेकेंड वाला पेज, इसके अंदर ना आपको पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग का चीज़ है, हाइब्रिडेशन का चीज़ है। तो अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है वो, तो आप एक बार वीडियोस देख लीजिए, या भूल गए होंगे तो देख लीजिए। वैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चंस होगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो सब मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ना आपसे इन सारे का आपको हाइब्रिडेशन बताना था। तो आपको कैसे, पहले ओपन करो, कार्बन है, एक कार्बन बनाओ। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड एक लाइन से बनाते हैं। तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 बॉन्ड बनाओ और सब जगह लिख दो हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड। यू नो, सिंगल बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होता है, उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। ओके, अब हम लोग C2H4 का हाइब्रिडेशन बताते हैं। कार्बन कार्बन यहाँ होगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई? नहीं। 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन बनाएंगे। अब देखो इसकी पूरी हो गई। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबकी वैलेंसी पूरी। अब तुम्हें हाइब्रिडेशन बताना है। अब देखो डबल बॉन्ड के अंदर कितना सिग्मा होता है? 1 सिग्मा होता है। तो यहाँ पे 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन कितना हो गया? sp2। sp2 कैसे हुआ? डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। अब चलो C2H2 का हाइब्रिडेशन बताओ। कार्बन के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। कार्बन की वैलेंसी देखो 4 पूरा है ना, 1 और 3 4। इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरा है, 3 और 1 4। अब हाइब्रिडेशन बताना हमें। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितने सिग्मा? 1 सिग्मा। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने सिग्मा? 1 सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने हो गया? 2 सिग्मा। मतलब हाइब्रिडेशन कितना हो गया? sp हो गया। सिंपल सा था। इसी पैरा में आपको एक और चीज़ दिया गया है, वो है आपको परसेंटेज एज कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉम्बिनेशन, उसका कनेक्शन क्या है, ये चीज़।
आप एक बात बताओ मुझे, SP, SP2, SP3 के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज इस कैरेक्टर किसके अंदर है? इसके अंदर कितना है? 50%। इसके अंदर कितना होगा? 25%, है ना। 100 में 375% P का होगा, और इसके बीच में कितना होगा? इंटरमीडिएट होगा, S का कैरेक्टर, है ना। तो अब देखो, आपकी सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर जिसका होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है। तो आप बताओ, SP, SP2, SP3 में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? SP का होगा, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। फिर SP2 का होगा, फिर किसका होगा? SP3 का होगा। अब चलिए हम लोग 12.1 जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैसे मैंने बोला है केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, करके देखते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन सब में से करके बताते हैं, एक दो क्वेश्चन सब में से करके बताते हैं, बाकी आप ट्राई करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम इससे करेंगे, इसमें आपको बताना है सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं। मैंने पहले बता दिया कैलकुलेट करना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपका यही दिया गया है, और आपको इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो इसको पहले ओपन करो। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर है ट्रिपल बॉन्ड, फिर एक दूसरा कार्बन होगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। सही है क्या? यही था, हाँ। फिर एक हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर एक कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है। तो इसको बस ओपन कर दो, सिंपली ओपन कर दो। उसके बाद देखो कि सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? एक सिग्मा बॉन्ड, इसके अंदर कितना हो जाएगा? एक सिग्मा 2 पाई, मैंने पहले बताया। इसके अंदर कितना है? एक सिग्मा। यहाँ पे देखो एक सिग्मा, यहाँ पे कितना होगा? एक सिग्मा 1 पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक सिग्मा हो जाएगा। यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, और यहाँ पे एक सिग्मा। अब बस जोड़ लो, जोड़ने तो आता होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। सिग्मा पाई बॉन्ड मैंने पहले कैलकुलेट करना बता दिया आपको कि एक सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि एक सिग्मा 2 पाई होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? हाइब्रिडेशन बताना है हर एक कंपाउंड का। चलो हम लोग बी वाला लेते हैं, CH3 2CO। क्या है? CH3 होल 2 और CO है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाओ। पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बताओ कितना होता है? डबल बॉन्ड। और कितना CH3 है? 2 CH3, ठीक है। अब बताओ डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा? एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, टोटल सिग्मा कितना हुआ? 3। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। सिंपल, ओके। चलो अब हम लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको हाइब्रिडेशन बताना है और इसका शेप बताना है। अगेन सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग का है, कुछ यहाँ का नहीं ऑर्गेनिक का, ठीक है। अगर मान लेते हैं बी वाला ही लेते हैं, CH3F लेते हैं, ठीक है। CH3F के अंदर तो देखो कार्बन फ्लोरीन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। बना दो 3 हाइड्रोजन, 1 फ्लोरीन बना दो। सिग्मा काउंट कर लो कितना हुआ? 1 2 3 4। 4 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp3। sp3 का शेप क्या होता है? शेप भी बताना था आपको, सिर्फ हाइब्रिडेशन नहीं बताना है, हाइब्रिडेशन के साथ शेप भी बताना है। शेप क्या हो जाएगा sp3 का? टेट्राहेड्रल। होप सो आपका पेज नंबर 334 335 पूरा कंप्लीट हो चुका है अच्छे के साथ। आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपके हर एक डाउट का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।